अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इकबाल एशिया टीवी से। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आज मैं आपकी जो मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, पीपी हल्का 101 101 तहसील तांदलेवाला। मशहूर शख्सियत, मशहूर पॉलिटिशियन, यंग हैं और सियासत में उनकी दबंग एंट्री है। अभी हाल ही में उन्होंने टिकट हासिल किया है पीपी हल्का 101 का। तो यकीनन अब आपको पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ एहसान मुश्ताक तूर साहब की। आज आपकी मुलाकात मैं उनसे करवाने जा रहा हूँ और बहुत सारे दिलचस्प सवालात उनसे करूँगा और आप देखिएगा कि उनके वो कैसे जवाब आप देते हैं। जनाब चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ये सबसे पहले हमारे जो हल्के की आवाम है, उनमें एक बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है जब से उनको सोशल मीडिया से पता चला है कि खान साहब ने आपको मुंतखब किया है हल्का 101 तांदलेवाला में। तो इस हवाले से आप अपने इलाके के लोगों से क्या बात करेंगे और आपको कितनी खुशी हो रही है? मैं जी अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और एक वर्कर को उसकी मेहनत का फल मिलने पे, एक मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलने पे कितनी एक खुशी हो सकती है, ये मेरे ख़्याल से अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और जो हमारे कायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने हम पर एतमाद का इजहार किया है, जो नौजवानों को वो आगे लेके आए हैं, जो कि असल तहरीक इंसाफ का नारा था कि तब्दीली हमसे है, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। आज ये उसका वाज़िया सबूत है कि इमरान खान साहब ने इस हलके के लिए जो चॉइस की है, कम अज़ कम उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब ने मेरिट का कत्लेआम किया है और किसी वर्कर को टिकट नहीं दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, यंग यूथ बहुत एक्साइटेड होती है। उनका सवाल भी होता है इलाके के लोगों में, जब जब हम घूमते हैं तो उन वो बड़े एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि एहसान मुश्ताक तूर साहब से ये भी जाना जाए कि जब वो सियासत की तरफ आए तो क्यों, किस चीज़, क्या चीज़ थी जिससे वो मुतासर हुए और सियासत में आए और कब सियासत में आए? तो मेरा ये यंग यूथ की तरफ से क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ ने आपको मुतासर किया, आप सियासत में आए और फिर पीटीआई में आए, और कब से आए? ये 3 सवाल हैं, ज़रा ये देखें जी, बताइए। मैंने 2008 के अंदर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। और उसके बाद हमारी कतन ये, मैं उस वक़्त नया यूनिवर्सिटी में गया था 2008 के अंदर एफएससी करके। अच्छा। तो उस वक्त कितनी एक आपको जो है वो अमली सियासत की जान पहचान हो सकती है या आपकी ख्वाहिश हो सकती है। तो हम तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी होने के नाते खान साहब का जो नारा था तब्दीली का, इंसाफ, इंसानियत और खुददारी का, और जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन स्टार्ट हुई थी, जो उसका स्लोगन था कि इंसाफ, इल्म और बर्दाश्त के नाम पर, तो हमें उस चीज़ ने बड़ा अट्रैक्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि जी हम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए आए थे, तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ में। और हम इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ और जो रवायती सियासत है उसके ख़िलाफ़ एक अलम बुलंद करके आए थे। तो मेरे ख़्याल से कि कोई ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त तो तहरीक इंसाफ जो जमात थी, उसको शायद उसका नाम भी लोग नहीं जानते थे कि इमरान खान साहब ने कोई ऐसी जमात बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो लोग तो सिर्फ इतना ही जानते थे कि इमरान खान साहब एक क्रिकेटर हैं। इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जो है वो इस कौम को जीत कर तोहफे में दिया। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सियासी अमल के अंदर कोई ऐसा जो है वो नहीं था। तो हमने तो एक नज़रिए के ऊपर जो है वो पार्टी में को ज्वाइन किया था। अच्छा, एहसान मुश्ताक तूर साहब, आपके बाबा सियासत में थे और कहा जाता है कि वो जो है उनका बड़ा एक बैकग्राउंड है सियासी, तो आप अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करें। मेरे जी वालिद साहब ने सियासत का आगाज़ 83 के अंदर बीडी इलेक्शन से किया। और डिस्ट्रिक्ट असम्बली फैसलाबाद में मेरे ख़्याल से शायद वाहिद शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा असम्बली में गए। तो आज तक उन्होंने कभी कोई इलेक्शन लूज़ नहीं किया। कंसेक्टिवली
5-6 बार जो है वो मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए। तो बल्दियात की हद तक हमारी जो है वो ज़रूर है सियासत। अच्छा, आप मुशीर वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं? तो 20 दिनों के अंदर अंदर जो 1-2 इनिशिएटिव्स ले सकते थे, एक यूनिवर्सिटी वाला इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हमने एप्लीकेशन पहले मूव की हुई थी, गवर्नर साहब से मार्क पहले की करवाई हुई थी, तो उसके पीछे मैं भागता रहा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर चेयरमैन साहब की तरफ, उधर थोड़ा बहुत वो करता रहा। तो 1-2 और छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स थे। मैंने 2-4 एनजीओ से रब्ता किया, क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी फंड्स का जो है वो तो अख्तियार नहीं था। एनजीओ से रब्ता किया, कोई स्कूल एजुकेशन वाली थी, कोई फ़िल्टर प्लांट्स वाली थी। तो अभी रब्ता ही जारी था कि गवर्नमेंट ख़त्म होगी। एहसान मुश्ताक तूर साहब से बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, बहुत दिलचस्प सवालात की वो जवाब दे रहे हैं। अभी एक यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बहुत सारे दिलचस्प क्वेश्चन है, साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं। एहसान मुश्ताक तूर साहब से बहुत दिलचस्प और खूबसूरत बातें हो रही हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं उनसे करने जा रहा हूँ, आप भी सुनिएगा। एहसान मुश्ताक तूर साहब, इंशाल्लाह आपने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, और जैसे आपने मुझे बताया 2008 से आपने सियासत का सफ़र शुरू किया, उसमें बड़ी मुश्किलात भी आई, आपने बड़ी कोशिश की, मेहनत की, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा किया, विजन बताया खान साहब का। तो इंशाल्लाह अगर आप, जैसे अभी आप टिकट हासिल कर चुके हैं और फ्यूचर में जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन आप विन करते हैं, यानी एक ड्रीम है, जो आपका ख्वाब है कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए एक ये स्ट्रगल करूंगा, तो वो उस हवाले से ज़रा वजाहत से बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जी, हमारा, मैंने जैसे पहले सारे दोस्तों के सामने अपना मंशूर रखा है कि हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ ही तांदलियावाला यूनिवर्सिटी बनाओ तहरीक से हुआ है, और हमने बेसिक नीड्स के ऊपर जाना है, ना कि हम जो है वो ये नाली, सोलंग, थाना, कचहरी। तो मैं कम अज़ कम इन चीज़ों से बालातर हूँ, और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमारी तालीम है, सेहत है, पीने का साफ़ पानी है, तो हम इन चीज़ों पर वर्किंग करें और इन चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज़ करें। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमें मौका देती है, तो हल्के के अवाम देखेंगे कि हम ये जो ठेकेदारी और कमीशन वाला एक सिलसिला चला आता है, हम इंशाल्लाह ताला इसका सद्भाव करेंगे और इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, और पब्लिक के आगे ये सारी चीज़ें रखेंगे कि ये ठेका इतने का हुआ है। और वैसे भी जो एमपीए या एमएनए है, वो लेजिस्लेशन के लिए असेंबली में जाता है, ना कि ठेके लेने के लिए। तो हम जो है वो इंशाल्लाह ताला, ये बल्दियात का काम है बेसिकली। तो हम, अगर ये फंड, ज़ाहिर बात है, एक हमारा रीत चली हुई है, एक शुरू से लेके आप इसको कह सकते हैं एक ट्रेडिशन सेट हुई हुई है। तो हम, जब भी इस तरह की कोई स्कीम आएगी, कोई डेवलपमेंट स्कीम आएगी, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको पब्लिक करेंगे। हम उसको जो है वो लोगों के सामने रखेंगे कि ये किस ठेकेदार को जा रहा है। अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, मैं वैसे ही इसके खिलाफ हूँ कि डेवलपमेंट फंड्स एमएनए, एमपीएस को नहीं मिलने चाहिए। उनका काम है लेजिस्लेशन करना, और वो असेंबली में इस सूबे और इस मुल्क के लिए कानून साजी करने जाते हैं। तो ये बल्दियात का काम है, लेकिन जो ट्रेडिशन है फ़िलहाल, अगर इस तरह के फंड्स वगैरह होते हैं तो हम पब्लिक के सामने रखेंगे कि जनाब ये आपकी स्कीमें हैं, ये फ़लाँ जो है ये आपका इस स्कीम को पाया तकमील तक पहुँचाएगा, और पब्लिक उसके ऊपर नज़र रखे। अगर वो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करता है, एक तो पब्लिक उसके ऊपर जो है वो फुली नज़र रखेगी। लोग उसको, क्योंकि जिसकी गली बन रही है, जिसका मोहल्ला बन रहा है, रोज़ जिसने गुज़रना है उसको ज़्यादा तकलीफ़ है आप और मेरे से, उसने उसका ज़्यादा ख्याल रखना है। और दूसरा, हम खुद लोगों को फैसिलिटेट करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ आप एप्लीकेंट बने और उनके खिलाफ करप्शन की एप्लीकेशंस दें, मुकदमात करें, और एंटी करप्शन से उन लोगों को सजाएं दिलवाएं। ये भी चंद दिन पहले आप जमान पार्क में थे, आपने वहाँ से टिकट हासिल किया, इमरान खान से आपकी जो मुलाकात हुई, तो कुछ टाइम मिला खान साहब से इलाके के हवाले से बात करने का? जी, इलाके के हवाले से नहीं, बेसिकली इंटरव्यू तो टिकट का ही था। तो जिस वक़्त हल्का पीपी 101 की बात हुई, तो ऑब्वियसली हमारे इस इलाके की बात तो लाज़मी होनी थी। तो वो थोड़े से मैंने उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए थे कि जनाब 7.5 लाख की आबादी पे एक हॉस्पिटल है 5-7 बेड्स का, और पीने का साफ़ पानी नहीं है। 65% से ज़्यादा अवाम यहाँ पे हेपेटाइटिस सी का शिकार है, पीने का साफ़ पानी ना होने की वजह से। हमारे स्कूलों का बुरा हाल है।
तो ये जिन लोगों की वजह से है, या जो लोग साहिब इक़्तिदार रहे हैं, लोग अब तब्दीली चाहते हैं। जिस तरह मुल्क में लोग तब्दीली चाहते हैं, कौमी सतह पर तब्दीली चाहते हैं, इमरान खान साहब तब्दीली की अलामत हैं, इसी तरह हलकों के अंदर भी लोग तब्दीली चाहते हैं। एशिया टीवी की खूबसूरत ट्रांसमिशन में आज हमारे मेहमान हैं एहसान मुश्ताक तूर साहब, और अगला बड़ा हॉट सा क्वेश्चन मैं उनसे करने जा रहा हूँ। एहसान मुश्ताक तूर साहब, जो इलाके में, हमारे इलाके में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, बलोच, वट्टू, खरल, तो आपने उनको एतमाद में लिया है, ये वो किस हद तक आपके साथ खड़े हैं? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो भी इस हलका के बासी हैं, वोटर हैं, यहाँ के रहायश पज़ीर हैं लोग, वो सारे इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के निशान के साथ हैं, और एक साफ सुथरे चेहरे के साथ हैं। तो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर आपका इशारा साबिक जो हमारे से यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान की तरफ है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई गलत किसी को एतराज़ है, या किसी की सियासत में थोड़ा ऐसे खलल थे, या किसी ने, मैं समझता हूँ कि उस तरह आवाम की खिदमत नहीं की, तो वो इंडिविजुअल्स हैं, वो ज़ाती हैसियत में वही नुमाइंदगान हैं। आप उसका मलबा पूरी की पूरी बरादरी पर नहीं डाल सकते। आप उसका मलबा जो है वो पूरी कौम पर नहीं डाल सकते। तो वो जो शख्सियात यहाँ से मुंतखब होती रही हैं, मैं सब समझता हूँ कि उनको कटहरे में लाना चाहिए। उनको जो है वो अवाम के आगे उनके सवालों के जवाब देने चाहिए, और वो उनको अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी, तो उनका फ़र्ज़ था कि इस इलाके के लिए, इन लोगों के लिए जो है वो एक पॉज़िटिव काम करते, यहाँ की बुनियादी ज़रूरियात को देखते। अगर वो कुछ करते होते, तो यहाँ पे आज 65-70% आबादी जो है हेपेटाइटिस सी की जो है वो बीमारी में मुंसलिक ना होती। हमारे साथ इलाके की सियासी शख्सियत एहसान मुश्ताक तूर साहब हैं, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एहसान मुश्ताक तूर साहब, ये फरमाइएगा कि 2018 के जनरल इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन क्यों हारी पीटी है? मेरे ख्याल से जी, एक तो उसके अंदर लैक ऑफ प्लानिंग थी, और जिसका वाज़िया सबूत है कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन भाई साहब की शहर तांदले जो कि एक अर्बन यूनिट है, जहाँ पर कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, गल्ला मंडी है, थाने हैं, कचहरी है, नादरा है, अपना एसपी ऑफिस है, सब्ज़ मंडी है, मतलब आप बैंक्स हैं। तो ये बेसिकली जो है वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी यहाँ पे कम प्रेजेंस की वजह से, और तांदलेवाला जो म्यूनसिपल कमेटी है इस अर्बन एरिया पे कम तवज्जो की वजह से जो है वो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसका इम्पैक्ट ठीक नहीं आया। एहसान मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप एशिया टीवी को बहुत कीमती टाइम दिया। और नाजरीन, आपने देखा कि बहुत सारी हमने गुफ्तगू की एहसान मुश्ताक तूर साहब के साथ, सियासत पे बात की, जनरल टॉपिक पे बात की, और इंशाअल्लाह अब अगले इवेंट में, अगले प्रोग्राम में आपको और पर्सनैलिटी के साथ इसी तरह बातें करवाएंगे, और आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।